बच्चों की बकरा ईद। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की बकरा ईद में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम बच्चों की बकरा ईद का आखिरी एपिसोड है और आज होने जा रहा है फाइनल मुकाबला। क्या होगा जी, हमारे प्रोग्राम में फाइनल मुकाबला भी होगा और देखेंगे कि फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जो प्रोग्राम नहीं देख रहे उन्हें भी दावत दीजिए कि वो भी प्रोग्राम देखिए, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हमें बहुत सारी दीनी बातें सीखने को मिलती है, इस्लामी मालूमात हासिल होती है। अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले शामिल करेंगे पहला सेगमेंट, जिसमें सुनेंगे तिलावत कुरान मजीद। क्या सुनेंगे? तिलावत कुरान मजीद, और सेगमेंट का नाम है क़िराअत। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़ैन भाई हमें तिलावत कुरान करीम सुना रहे थे, तशरीफ़ रखिए। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम की खूब बरकत अता फरमाए। कुरान करीम को पढ़कर समझकर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिलावत कुरान करीम सुनी और अब वक्त हुआ है कलाम सुनने का। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मरहबा मुक़द्दर पे आज मुस्कुराया है, मरहबा मुक़द्दर पे आज मुस्कुराया है। फिर मुझे मदीने में
मस्जिदे नबवी का हसीन है मंजर, खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंजर, खूब मस्जिदे नबवी का हसीन है मंजर, सब्ज सब्ज गुंबद पर कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है, सब्ज सब्ज गुंबद पर कैसा नूर छाया है, सब्ज सब्ज गुंबद पर कैसा नूर छाया है। हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, हक ने कर दिया मालिक तुमको सब खजानों का, तुमने ही खिलाया है, तुमने ही पिलाया है, तुमने ही खिलाया है, तुमने ही पिलाया है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, मरहबा मुकद्दर है आज मुस्कुराया है, क्यों फिदा न हो अतार आप पर शगे अबरार, क्यों फिदा न हो अतार आप पर शगे अबरार, उसको अपने दामन दामन में, उसको अपने दामन में आपने छुपाया है, मरहबा मुकद्दर पे आज मुस्कुराया है, आपके करम से ये धूम गए क़यामत में, देखो देखो तारब कितना खुश खुशाया है, देखो 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 तारब कितना खुश खुशाया है, कितना खुश खुशाया है, कितना खुश खुशाया है, कितना खुश खुशाया है, देखो देखो तारब कितना खुश खुशाया है, मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कलाम और बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा गया। अल्लाह करीम हमारे हुसैन भाई को बरकत अता फरमाए, इनकी आवाज़ में और भी बरकत अता फरमाए, मक्के मदीने की बादब हाज़री नसीब फरमाए। तशरीफ़ रखिए। इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी हुआ मुकम्मल और अब हम आपको कराएंगे मवेशी मंडी की सैर। तो देखते हैं कि आज हमें मवेशी मंडी की सैर में क्या क्या दिखाया जा रहा है और क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सैर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बकरा ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन, आज हम लाहौर की लखो डायर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ माशाल्लाह बहुत तंदुरुस्त जानवर हैं। चलें चलते हैं। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। ये कहानी सुनो आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद माजिद मेरा नाम है। आप यहाँ पे जानवर खरीद रहे हैं या देखने आए हैं? खरीदने आए हैं, देखने भी आए हैं। देखने आए हैं। आपका नाम क्या है? राय अब्बास अली। आप कहाँ से तशरीफ लेके आए हैं? जी मैं विहाड़ी शहर से तशरीफ़ लाया हूँ। आप अपने जानवर को क्या खिलाते हैं कि वो इतने तंदुरुस्त हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वैक्सीन भी करवाई जाती है वक्फे वक्फे से। इसके अलावा ये वंडा वगैरह जो है वो हम अपना ख़ुद तैयार करते हैं, जिसमें मक्की, मूंजी और गंदम, इसके अलावा और भी चीज़ें डाली जाती हैं जो इनको खिलाया जाता है। खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। ये कहानी सुनो आगे क्या होगा। इशारा पहचानिए। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी। कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? ये लक़ब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। ईद उल अज़हा माह ज़ुल्हिज्जा की किस तारीख को मनाई जाती है? माह ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुर्बानी किसके लिए की जाती है? अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। आपका जवाब दुरुस्त है। हज और उम्रा करने वाले जिन दो पहाड़ों पर सही करते हैं यानी दौड़ते हैं, उनका नाम क्या है? सफ़ा मरवा। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। एक ऊँट में कितने लोगों की कुर्बानी हो सकती है? ऊँट में 7 लोग हिस्सा डाल सकते हैं जी। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सी सवारी बनाने का हुक्म दिया? कश्ती। ये आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। ये कहानी सुनो आगे क्या होगा। इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। आपने मवेशी मंडी की सैर की है और आपको पता है कि मवेशी मंडी की सैर के बाद आपको क्या सुनाते हैं? कहानी। जी हाँ, अब टाइम हुआ है कहानी सुनने का और इस सेगमेंट का नाम है आओ बच्चों सुने। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मुहाफिज भेड़िए की कहानी। किसकी कहानी? मुहाफिज भेड़िया यानी हिफाजत करने वाला भेड़िया। भेड़िया तो हिफाजत नहीं करता, भेड़िया तो बकरियों को खा जाता है, छीन लेता है। उसका तो खाना ही बकरियों को खाना है, जानवरों को खाना खाना है। लेकिन आज जिस भेड़िए के बारे में सुनेंगे वो है हिफाजत करने वाला भेड़िया। कौन सा भेड़िया? हिफाजत करने वाला भेड़िया। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? हाँ, बकरी को पकड़ लिया। लेकिन जो बकरियों का चरवाहा था उसने भेड़िए पर हमला करके उससे बकरी को छीन लिया। क्या कर लिया? छीन लिया। भेड़िया भागकर ऊंची जगह पर बैठ गया और कहने लगा, ए चरवाहे, अल्लाह पाक ने मुझको खाने को दिया था मगर तूने मुझसे छीन लिया। चरवाहे ने कहा, बड़ी हैरत की बात है कि एक भेड़िया मुझसे अरबी ज़बान में बातें कर रहा है। कौन सी ज़बान में बातें कर रहा है? अरबी ज़बान में बातें कर रहा है। जानवर तो बातें नहीं करते हैं ना, जानवरों की तो बोली हमें समझ में ही नहीं आती। वो तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो जानवरों की बोलियों को भी समझते हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ चरवाहा। भेड़िया कहने लगा, इससे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि तू यहाँ बकरियाँ चरा रहा है और तू उस नबी को छोड़े हुए बैठा है जिनसे ज़्यादा बड़े मर्तबे वाला कोई नबी नहीं आया। इस वक्त जन्नत के सब दरवाजे खुले हुए हैं। किसके दरवाजे खुले हुए हैं? जन्नत के सब दरवाजे खुले हुए हैं और सब जन्नत वाले उस नबी के साथियों को जिहाद करते देख रहे हैं और तेरे और उस नबी के दरमियान बस एक पहाड़ी रास्ते का फासला है। कितना फासला है? एक पहाड़ी रास्ते का। काश तू भी उस नबी के पास जाकर अल्लाह पाक के लश्करों का एक सिपाही बन जाता। क्या बन जाता? सिपाही बन जाता।
तो जब चरवाहे ने ये बात सुनी भेड़िए की, तो चरवाहे ने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? तो फिर दोबारा भेड़िया कहने लगा कि जब तक तू लौटेगा, तेरे लौटने तक तेरी बकरियों की मैं हिफाजत करूंगा। अब वो जो भेड़िया बकरी को खाने आया था, अब वो क्या करने लग गया? हिफाजत करने लग गया। चुनाचे चरवाहे ने अपनी बकरियों को भेड़िए के सिपुर्द कर दिया और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मुसलमान हो गया। और वाकई भेड़िए के कहने के मुताबिक उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिहाद में मसरूफ़ हैं। फिर चरवाहे ने भेड़िए की जो बातें भेड़िए ने की थी ना चरवाहे से, वो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। तो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की बातें, छुपी हुई बातों को जानते हैं। तो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ, तुम अपनी सारी बकरियों को ज़िंदा सलामत पाओगे। चुनाचे जब चरवाहा वापस गया ना, तो उसने देखा कि वाकई भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा था। वो बड़ा खुश हुआ और उसने खुश होकर एक बकरी को ज़िबा किया और भेड़िए के आगे पेश कर दिया। भेड़िए ने उस बकरी को खाया और खुशी खुशी चला गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। एक बात तो ये सीखने को मिली कि जानवर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं और पहचानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं और पहचानते हैं। और जानवर ये भी जानते हैं कि जन्नत उसी के लिए है जो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेगा, सुनेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करेगा। क्या करेगा? अमल करेगा। और जिस तरह उस चरवाहे ने अल्लाह पाक पर भरोसा किया, हमें ये बात भी सीखने को मिली, हमें भी अल्लाह पाक पर भरोसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। और हमें अल्लाह पाक पर भरोसा करके अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए। तो अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलों को आसान बना देगा और हमारी तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। क्या कर देगा? दूर कर देगा। तो हमें भरोसा करना चाहिए और प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानकर उन पर अमल करना चाहिए। नियत कर लें, आज की कहानी से हमने जो सीखा, जो सुना, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट, कहानी वाला सेगमेंट मुकम्मल हुआ है और अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और उस सेगमेंट में हम दिखाते हैं आपको एक जानवर। क्या दिखाते हैं? जानवर। लेकिन वो कोई आम, कोई मामूली जानवर नहीं होता, वो एक अनोखा जानवर होता है, एक यूनिक जानवर होता है। तो देखते हैं आज हमें कौन सा अनोखा जानवर दिखाया जा रहा है। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अनोखे जानवर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। यारे बच्चों, अनोखा जानवर में आज हम आपको दिखाएंगे एक अनोखा दुम्बा। ये अनोखा दुम्बा, आपने आज तक तकरीबन जानवरों के 2 सींग देखे होंगे। माशाअल्लाह, इस दुम्बे के सींग देखें। ये 4 सींगों वाला अनोखा दुम्बा है जिसके ये चारों सींग कितने बड़े और गोल घूमे हुए हैं और इनकी नोक भी बनी हुई है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कितनी जबरदस्त और शानदार तख्लीक है। बच्चों, इसका व्हाइट कलर है और उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स मौजूद हैं जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। वाह माशाअल्लाह, ये एक सेहतमंद और जानदार दुम्बा है कि जिसको अच्छे अंदाज से सजाया भी गया है। ये सबसे प्यार करने वाला पालतू जानवर है जो किसी भी इंसान को टक्कर नहीं मार रहा, बल्कि यहाँ तो लोग इसके पास खड़े होकर अल्लाह पाक की इस तख्लीक को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इसके साथ सेल्फीज भी बना रहे हैं। दुम्बे साहब भी इनके साथ घुल मिल गए हैं और डिफरेंट स्टाइल में पोज देकर ये सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा एक अनोखा जानवर। अल्लाह पाक हमें अपनी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ों को देखकर अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। तो हम सब क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसमें हमने समझने होती हैं कुछ बातें, लेकिन वो बातें हम समझेंगे इशारों से। कैसे समझेंगे?
इशारों से। सेगमेंट का नाम है इशारों से पहचाने। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। मेरे सीधी जानिब है टीम ए और मेरे दिल की जानिब है टीम बी। टीम ए से 2 बच्चे आएंगे जो टीम बी से इशारे करेंगे और आपने इशारों को पहचानना है, और टीम बी से भी 2 बच्चे आएंगे, टीम ए के सामने इशारे करेंगे और इशारा किसने पहचानना है? टीम ए ने। तो टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से। चलें आप आ जाइए इमामे वाले जी, आ जाइए, पर्ची निकालें। पर्ची निकालिए, माइक भी दे दीजिए, नाम बताएंगे। माशाल्लाह गाय भी आ गई है, गाय का छोटा सा बच्चा। चलें पर्ची निकालें, करीब आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाजान अत्तारी है। मोहम्मद जाजान अत्तारी जी। पर्ची में क्या है? मुंह से नहीं पढ़ना, यानी आवाज़ से नहीं पढ़ना, दिल ही दिल में पढ़ना है। लाइए लाइए, मुझे पर्ची दीजिए और जाजान अत्तारी इशारा करेंगे टीम बी के सामने। यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए जी, इशारा कीजिए। इधर इधर रुख कर लीजिए। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। झूम रहे हैं और आखिर में क्या किया आपने? अच्छा, ए से कुछ कर रहे हैं जी। कौन पहुंचा? सलातो सलाम पढ़ना। सलातो सलाम पढ़ना। क्या सही कह रहे हैं ये? नहीं, दुरुस्त है। कौन पहचाना? कौन पहुंचा? इनको माइक दीजिए, दे दे माइक जी। सलातो सलाम पढ़ो और निगाहें नीचे रखी हुई। क्या ये सही कह रहे हैं? जी हाँ, सही कह रहे हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। चलिए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। टीम बी से, टीम बी से कौन आएगा? टीम बी से आप आ जाइए, आप आइए, एक पर्ची निकालिए, मेरे पास आइए, नाम भी बताइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी। सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी। पर्ची में क्या निकला है? पर्ची दे दीजिए। इधर आ जाएं, सेंटर में खड़े हो जाइए जी जी, इशारा करें। कुछ इन्होंने हाथ पे कुछ लगाया है। फिर जी कौन पहुंचा? आप जवाब दीजिए। इत्र लगाना। इत्र लगाना यानी खुशबू लगाना। क्या सही कह रहे हैं? ये आपका जवाब दुरुस्त है जी। इशारा करने वाले कह रहे हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, पहुंच गए हैं अपने इशारे की जानिब, इशारे को पहचान लिया है। तशरीफ़ रखिए। यहाँ से हमें एक और बात ये भी पता चली कि हमें अपने बदन की सफाई रखनी चाहिए, नहाना चाहिए, और उसके बाद अपने जिस्म पर, कपड़ों पर क्या लगानी चाहिए? जी, अपने कपड़ों पर खुशबू भी लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? और सुन्नत की नियत से लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अगला इशारा टीम ए से आएंगे। आप आइए, आप आ जाइए, पर्ची निकालें, माइक दीजिएगा, माइक इनको पार्सल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुनैन। मोहम्मद हुनैन जी। मोहम्मद हुनैन, समझ गए? आ जाइए भाई, इशारा समझ गए हैं? इधर आ जाइए। या ठीक है जी, इशारा कीजिए। ठीक है, 3 तरह से इशारे किए हैं। कौन पहुंचा? आप जवाब दीजिए, उनको माइक दीजिए, माइक दीजिए जी। वुज़ू करना। वुज़ू करना। टीम बी कह रही है वुज़ू करना। सही कह रहे हैं? आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका कहना यह है कि आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, टीम बी भी पहुंच गई। तशरीफ रखिए। अब टीम बी से कौन आएगा? आखिरी इशारा है टीम बी से। आप आ जाइए, तशरीफ लाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस रज़ा कादरी। मोहम्मद अनस रज़ा कादरी जी। एक और बच्चे की ज़रूरत होगी। एक और बच्चे की ज़रूरत होगी। क्या है आपके इशारे में? दिखाइए ज़रा मुझे। अच्छा जी, आपको वाकई एक और बच्चे की ज़रूरत होगी। चले आप आ जाइए जी। आ गए हैं एक और बच्चे जी। कैसे समझाएंगे टीम ए को इशारा? कुछ कान में कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। एक यूनिक इशारा होने जा रहा है। क्या समझाना चाह रहे हैं? टीम ए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। कुछ कान में कह रहे हैं। इन्होंने कहा था एक और बच्चे की ज़रूरत है। हो गई प्लानिंग? अच्छा, चलें इशारा करके दिखाएं फिर। कहीं जा रहे हैं? अच्छा, जाके कुर्सी पे बैठ गए जिनको इशारा करना था, और दूसरे बच्चे इनके पीछे गए, वहाँ खड़े हो गए।
अच्छा, फिर कुर्बानी के दिन आए। यहाँ तक हो गया है क्या? ये इन्होंने जो किया है, जो इशारा करके दिखाया है, कौन समझा है? टीम ए से। किसी मुसलमान भाई को जैसे कोई बड़ा आए तो छोटे उनको जगह दे देंगे, बैठ जाएंगे, दोबारा आके वो वहीं पे उस जगह पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे जगह पे अगर अपने कोई भाई आए, वो भले बड़ा नहीं है, उसको जगह नहीं देंगे? देंगे उसको। देंगे। सबको जगह देनी है? जी। यानी जो भी आए तो उनको जगह देनी है बैठने के लिए। अच्छा ठीक है, क्या ये सही कह रहे हैं? जी, आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ, ये कह रहे हैं, इन्होंने इशारा करके दिखाया, एक बच्चे को बुलवाया और जाके वहाँ बैठे, और जिस बच्चे को इन्होंने बुलवाया था वो वहाँ पर आए, उनको इन्होंने बैठने के लिए जगह दी। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चली कि अपने मुसलमान भाई को इज्जत देनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। अगर उनको बैठने के लिए जगह चाहिए तो उनको बैठने के लिए भी जगह देनी चाहिए। अब हम बैठे हुए हैं, कभी होता है ना करीब करीब में जगह होती है बैठने के लिए, हम जगह नहीं देते और फैल फैल के बैठ जाते, नहीं भाई और पैर फैला लो, इसको बैठना नहीं देना, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। अपने मुसलमान भाई को बैठने के लिए क्या करना चाहिए? जगह देनी चाहिए। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैरा, दोनों टीमों ने इशारे पहचाने। इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखिए और अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आपको एक और सेगमेंट दिखाएंगे और उसमें होगा एक फ़र्ज़ी खाका। जी हाँ, एक फ़र्ज़ी खाका आपको दिखाते हैं और उस फ़र्ज़ी खाके के ज़रिए समझाते हैं कि हमने क्या नहीं करना। जी हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो जानवरों को तंग कर रहे होते हैं, कोई जानवरों की रस्सी खींच रहा होता है, कोई जानवर को मार रहा होता है, तो कोई जो है वो उसे धूप में ले जाता है, कोई दौड़ाता है, तो जानवरों को परेशान करते हैं। उस फ़र्ज़ी खाके में समझाया गया है कि हमने क्या नहीं करना है। तो देखते हैं आज हमें क्या समझाया जा रहा है फ़र्ज़ी खाके के ज़रिए, और सेगमेंट का नाम है चलो इनको समझाएं। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमजान में हमारी 4 गलियां छोड़ के एक जानवर मुझे परेशान लग रहा है, आप चले मेरे साथ। मसला क्या है इरफान भाई? अरे आप मेरे साथ चले तो। चले, सामान घर पे छोड़ते हैं और फिर चलते हैं। फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। देखो इनको तकलीफ। रमजान में यही है वो जानवर। इस जानवर की रस्सी कितनी छोटी है, बेचारा नहीं सही से खड़ा हो पा रहा है, वो नहीं बैठ पा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनसे बात करनी चाहिए। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख सकते हैं आपके जानवर की रस्सी कितनी छोटी बंधी हुई है, ये ना तो सही से खड़ा हो पा रहा है और ना ही ये सही से बैठ पा रहा है। आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। देखो इनको। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो ये बेचारा बैठ भी नहीं पाएगा। मैं अभी बाबा से कहकर इसकी रस्सी बड़ी करा लेता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे। और इस तरह रमजान, इरफान और हंजला ने अपने मिशन के मुताबिक एक और जानवर की परेशानी को खत्म कर दिया और हमें सिखाया कि हमें जानवरों की रस्सी इस तरह बांधनी चाहिए कि वो आराम से बैठ सके या खड़ा हो सके। हमारा प्यारा दीन इस्लाम भी हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, जैसा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने फ़र्ज़ी खाका देखा। इसमें जो बातें समझाई गई हैं हमने उन पर अमल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अब बढ़ रहे हैं हम एक मुकाबले की जानिब। किस जानिब? मुकाबले की जानिब। कंपटीशन होगा और लास्ट एपिसोड है, तो इसमें आज क्या होने जा रहा है? फाइनल। क्या होने जा रहा है? फाइनल होने जा रहा है। और देखते हैं कि टीम ए जीतती है या फिर टीम बी जीतती है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए सेगमेंट की तरफ। और बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज फाइनल होने जा रहा है और देखते हैं फाइनल में टीम ए जीतती है या टीम बी जीतती है।
और आपको पता है कि हमारे मुकाबले में कंपटीशन में 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में दोनों टीमों से अलग अलग सवालात होते हैं और ये जवाबात देते हैं और जवाब देते हैं ऑप्शन के साथ, यानी हम इनको ऑप्शन भी देते हैं, इनको ऑप्शन सिलेक्ट करके दुरुस्त जवाब देना होता है। और दूसरे राउंड में बज़र बजा के जवाब देना होता है। दूसरे राउंड में बज़र का क्या सेटअप होगा वो इंशाल्लाह बताएंगे दूसरे राउंड में। तो शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। टीम ए, जवाब दीजिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किस हिजरी साल में हुई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में या 4 हिजरी में? टीम ए मशवरा कर लीजिए, जल्दी कीजिए। 3 हिजरी। इनका कहना है 3 हिजरी और इनका जवाब गलत हो गया है। टीम ए, दुरुस्त जवाब था 2 हिजरी में। जी, टीम बी, जंग उहद किस हिजरी साल में वाक़े हुई? 2 हिजरी, 5 हिजरी या 3 हिजरी? 2 हिजरी। बगैर मशवरे के जवाब दे रहे हैं जी। इन्होंने कहा 2 हिजरी और इनका जवाब हो गया है गलत। दुरुस्त जवाब है जंग उहद 3 हिजरी में वाक़े हुई। कितनी हिजरी में वाक़े हुई? 3 हिजरी में वाक़े हुई। अगला सवाल टीम ए से। टीम ए, मक्का मुकर्रमा किस हिजरी साल को फतह हुआ? 8 हिजरी में, 9 हिजरी में या 10 हिजरी में? जी, 9 हिजरी में। 9 हिजरी में। इनका कहना है 9 हिजरी में। ये जवाब भी गलत हो गया है, गलती हो रही है। दुरुस्त जवाब है मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी में फतह हुआ है। किस हिजरी में फतह हुआ है? 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह हुआ है। अगला सवाल करेंगे टीम बी से। बताइए किस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले को 1 उम्रे का सवाब मिलता है? ऑप्शन: मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन या मस्जिद कुबा? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में कह रहे हैं 1 उम्रे का सवाब मिलता है नमाज पढ़ने पर। ये भी जवाब गलत हो गया है। आज क्या हो रहा है? आज फाइनल है और दोनों टीमों से गलत गलत जवाब बन रहे हैं। दुरुस्त जवाब है मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले को 1 उम्रे का सवाब मिलता है। हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं अल्लाह करीम हमें मक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए और मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल करेंगे टीम ए से। दिन भर की 5 नमाजों में टोटल कितनी रकतें होती हैं? 46, 48 या 50? जी, जल्दी कीजिए वरना काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हैंड मांग रहे हैं दोबारा। चलें हैंड दोबारा दे देते हैं। 46, 48 या 50? अब जल्दी कीजिए। 46। 46। इन्होंने काफ़ी सोचा, दोबारा हैंड भी मांगी और कहा 46, लेकिन ये जवाब भी गलत हो गया है। दुरुस्त जवाब है दिन भर की 5 नमाजों में टोटल 48 रकतें होती हैं। कितने रकतें? 48 रकतें होती हैं। अगला सवाल करेंगे टीम बी से। अरबी में रोज़े को क्या कहते हैं? सलात। बगैर ऑप्शन के जवाब दे दिया है, लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल टीम ए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? मामू के बेटे हैं, खालू के बेटे हैं या चचा के बेटे हैं? चचा के बेटे। चचा के बेटे हैं। जवाब दुरुस्त है। जी, दुरुस्त जवाब देने की लगता है शुरुआत हो गई है। टीम बी ने भी एक जवाब दुरुस्त दे दिया है और टीम ए ने भी एक जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम क्या है? मसऊद, साद या सईद? साद। मशवरा कर लीजिए। बिल्कुल पक्का? जी, इन्होंने मशवरा किया है और फाइनल किया है मसऊद नाम को। जी हाँ, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम मसऊद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इस
तरीके से हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। पहले राउंड में कौन सी टीम आगे निकली है? टीम बी। जी हाँ, टीम बी ने 2 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए, लेकिन टीम ए ने सिर्फ 1 सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। अब शुरू करते हैं अपना अगला राउंड, जिसमें होगा बजर। जी हाँ, यानी बजर बजाकर जवाब देना होगा। जो टीम पहले बजर बजा लेगी वो पहले जवाब देगी, यानी वही जवाब देगी, लेकिन बजर बजाना है मुकम्मल सवाल सुनने के बाद। ये आपको पता है, जो मुकम्मल सवाल सुनने से पहले बजर बजा लेगा उससे जवाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि दूसरी टीम से जवाब ले लिया जाएगा। तो जोश के साथ मगर होश से पहला सवाल करने जा रहे हैं। दिन भर की 5 नमाजों के अलावा किसी नमाज का नाम बताएं। जी, टीम ए तहज्जुद की नमाज। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, कुरान पाक की कोई सी 5 सूरतों के नाम बताएं। टीम बी। सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह लहब, सूरह कौसर। सूरह कौसर। 5 सूरतों के नाम बताए हैं और जवाब दुरुस्त हो गया है। एक और सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी का नाम बताएं। टीम बी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, 2 अंबिया कराम के नाम बताए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, 5वें इस्लामी महीने का नाम बताएं। टीम बी। हज। नहीं, हज नहीं है, 5वें इस्लामी महीने का नाम पूछा गया है। ये शायद अरकान इस्लाम समझ रहे हैं, है ना? अरकान इस्लाम समझ रहे हैं, जवाब गलत हो गया है। 5वें इस्लामी महीने का नाम है जुमादल ऊला। क्या नाम है? जुमादल ऊला। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हमें अंग्रेजी महीनों के नाम याद होते हैं, तो हमें इस्लामी महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल करेंगे। सूरह बकरा किस पारे में ख़त्म होती है? आप बताएंगे। टीम बी ने बजर पहले बजाई है, लेकिन आधा सवाल सुन के बजाई है। तीसरे पारे में। सूरह बकरा तीसरे पारे में ख़त्म होती है। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? टीम बी। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह पाक का दोस्त, ये लक़ब किन नबी अलैहिस्सलाम का है? टीम बी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त, और इनका जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक का जो तर्जमा फरमाया है उसका नाम बताइए। टीम बी। जी, सवाल तो अब दोबारा नहीं होगा। आपने बजर बजाई है तो कुछ सोच कर, कुछ समझ कर और कुछ सुन के बजाई होगी। जी, जवाब नहीं आ रहा। काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1। और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बजर तो बजा दी, लेकिन सवाल नहीं समझा। सिर्फ बजर नहीं बजानी, सवाल को भी गौर से सुनना है और समझना है। कुरान पाक का इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने जो तर्जमा किया है, उस तर्जमे का नाम है कंजुल ईमान। क्या नाम है? कंजुल ईमान। ये तर्जमा है। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ उसका तर्जमा, उसकी तफसीर पढ़कर उसको समझने की भी, उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सब कहिए आमीन। आखिरी 2 सवाल लेते हैं। उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? टीम ए। शैतान का तरीका है। जवाब दुरुस्त हो गया है। और आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, देखते हैं टीम ए पहले बजर बजाती है या टीम बी पहले बजर बजाती है। सवाल है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत मुबारक किस इस्लामी महीने को हुई? टीम बी। शाबान में इनका कहना है। शाबान में डरते डरते कह रहे हैं, घबराते घबराते कह रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जवाब दुरुस्त है। और आखिरी सवाल के साथ ही हमारा दूसरा राउंड भी हुआ मुकम्मल। और दूसरे राउंड और पहले राउंड दोनों को मिलाकर देखें तो टीम ए ने दोनों राउंड में 4 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं
और टीम बी ने दोनों राउंड में 7 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। कितने सवालात के? 7। तो इस तरीके से कौन सी टीम जीती? जी हाँ, टीम बी फाइनल जीत चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि जो टीम हमसे जुदा होती है उनको हम तहफ़ देते हैं, लेकिन आज फाइनल है और जो टीम आगे निकली है उनको भी हम तहफ़ देंगे और एक नहीं बल्कि 2 तोहफे देंगे। तो टीम ए हमसे जुदा हो रही है, आपको तहफ़ देते हैं। ये लीजिए आपके लिए, जज़ाकल्लाह आमीन। ये लीजिए आपके लिए। और टीम ए के सामने 2 तोहफे रखे हुए हैं, 2 मैं और लाता हूँ। ये 2 आपके लिए, क्या कहेंगे? और आप सब क्या कहेंगे? और ये 2 हुए आपके लिए। अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखिए, अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखिए। और इसी फाइनल राउंड के साथ ही जिसमें टीम बी आगे बढ़ गई है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर हमारा मकसद कोई हार जीत नहीं था, बल्कि हमारा मकसद इल्म दीन की रोशनी को फैलाना था, इल्म दीन को सीखना था। अब हम बढ़ेंगे आगे और शामिल करेंगे एक और सेगमेंट जिसमें हम मुक़द्दस मकाम के बारे में, उसकी शान, उसकी अज़मत के बारे में आपको बताते हैं। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मुक़द्दस मकामात। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद निहाल रज़ा तारी आज के सेगमेंट मुक़द्दस मकामात में आपको खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपको गारे हिरा के हवाले से मालूमाती बातें बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, दुनिया के गारों में से एक अजीम गार गारे हिरा भी है, जहाँ से नुज़ूले वही कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। आए इस गार के बारे में कुछ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, गारे हिरा मक्का मुकर्रमा का निहायत ही मुबारक, मोहतरम, तारीखी मकाम है। मुसलमान ना सिर्फ इसकी ज़ियारत करते हैं बल्कि इसकी खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले इसी गार में ज़िक्र फ़िक्र और इबादत में मशगूल रहा करते थे। इस्लाम के एक फेमस इस्लामिक स्कॉलर हज़रत इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा को इबादत करने के लिए ख़ास इसलिए फरमाया कि इस गार को दीगर गारों पर इजाफी फजीलत हासिल है, क्योंकि इसमें लोगों से दूरी थी। इस गार में तवज्जो के साथ इबादत हो पाती थी और फिर बैतुल्लाह यानी खाना काबा की ज़ियारत भी इसी गार से हो जाया करती थी। गोया गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 इबादतें जमा हो गई, तन्हाई, इबादत और बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ की ज़ियारत, जबकि दीगर गारों में ये 3 बातें नहीं थीं। प्यारे बच्चों, गारे हिरा की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो गारे हिरा 4 गज लंबा और 2 गज चौड़ा है। ये गार यानी गारे हिरा जबले हिरा में किबला रुख वाक़े है और इसे जबले नूर भी कहते हैं। इस गार की बहुत ही अहम बात यह है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी गार में उतरी, जो कि 30वें पारे की सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात हैं। और प्यारे बच्चों, ये गार यानी गारे हिरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता है, और वो इस तरह कि जब कुफ्फारे मक्का का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के हुक्म से हिजरत फरमाई। तो उस वक्त गारे हिरा ने रिक्वेस्ट की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आए। तो इसी तरह गारे हिरा की अहम बातों में से एक अहम बात ये भी है कि गारे हिरा गारे सौर से अफजल है, कि गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम फरमाया, जबकि गारे हिरा में ज्यादा क़याम फरमाया। प्यारे बच्चों, गारे हिरा में आने वाला जब पहाड़ पे चढ़ता है तो ये गार यानी गारे हिरा अपनी फजीलत की वजह से उस बंदे के गम दूर कर देता है। और इस गार में यानी गारे हिरा में ज़ोहर के वक्त दुआ करने वाले की दुआ कबूल हो जाती है और आवाज़ दी जाती है कि जो शख्स हमसे दुआ करता है हम उसकी दुआ कबूल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिरा का पहाड़ और इसमें मौजूद गार यानी गारे हिरा अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की जगह है। अल्लाह पाक हमें इस गार की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत की और मुक़द्दस मकाम के बारे में सुना।
अल्लाह पाक हमें इन मुक़द्दस मकामात की वहाँ पर जाकर ज़ियारत करने और उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, अब हम आपको दिखाएंगे एक एक्टिविटी। क्या दिखाएंगे? जी, हमारे पास जो मौजूद बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चे आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारे मैसेजेस भी हमें हासिल होंगे। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है स्पीड भी और केयर भी। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टाइम हुआ है एक्टिविटी का और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाएंगे जिसमें स्पीड भी होगी और केयर भी होगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे सीधी जानिब यहाँ पर 3 बकरे खड़े हुए हैं और 3 बच्चे भी हमारी टीम के मौजूद हैं। बच्चों, आपने क्या करना है? आपने करना है, देख सकते हैं यहाँ पे बाउल रखे हुए हैं और इसमें घास का चारा है। आपने इसके अंदर से एक एक हार तलाश करना है और एक एक रस्सी तलाश करनी है, ठीक है? अपने अपने बकरे का एक हार और एक रस्सी तलाश करनी है और उसके बाद स्पीड के साथ जाकर अपने बकरे के गले में हार डालना है और रस्सी डालनी है, ठीक है? स्पीड के साथ ये काम करना है, लेकिन केयर भी करनी है। आपने किसी को धक्का नहीं देना है, बकरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, बकरे का गला नहीं दबाना है, बकरे को भी यूं करके धक्का नहीं देना, यानी केयर करनी है अपनी भी और बकरे की भी और अपने भाई की भी। उसके बाद आपने हार डालते ही, रस्सी डालते ही फ़ौरन स्पीड के साथ मेरे पास आना है। ये रहा बाउल, ये बाउल है और इसके अंदर चाबियां हैं। मुझे भी नहीं पता कि ये चाबियां कौन से तालों की है। आपने यहाँ पर आकर एक चाबी निकालनी है और आपके बकरे के गले में जो जंजीर बनी हुई है ना, उसमें ताला लगा हुआ है, वो ताला आपने खोलना है। अगर वो चाबी लग जाती है, ताला खुल जाता है, तो फ़ौरन आप ताला खोल के वो ताला मेरे पास लेकर आ जाएंगे। आप होंगे फर्स्ट, उसके बाद जो खोलेगा वो सेकंड और उसके बाद जो खोलेगा वो होगा थर्ड। अगर आपसे ताला नहीं खुलता तो फ़ौरन मेरे पास आएंगे, चाबी इसमें रखेंगे, दूसरी चाबी उठाएंगे और उससे कोशिश करेंगे ताला खोलने की। समझ गए अच्छी तरीके से? बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए? ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, बच्चे स्पीड से आगे चले गए हैं, केयर भी की है, अभी तक किसी को धक्का नहीं दिया, रस्सी तलाश कर ली है 2 ने और माशाल्लाह एक ने हार भी तलाश कर लिया। बेटा हार नहीं लिया आपने? चले ठीक है, शायद ये हार रस्सी पहना के और फिर हार लेने आएंगे। देखते हैं क्या होता है और कौन स्पीड से काम कर रहा है। माशाल्लाह बीच में जो बच्चा है इन्होंने हार भी पहना दिया है, पहना रहे हैं और रस्सी भी गले में डाल दी है। अब ये देखें बीच में कान का दब तो नहीं रहा, कान दब तो नहीं रहा, चेक कर लीजिए, यहाँ से देख लें, नहीं दब रहा है। आ जाइए, अब क्या करना है आपने, मैं बताऊंगा। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए चाबी भी उठा ली है, कुर्बानी के दिन आए। सिंग पे डाल दो, खोल दिया है। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हंजला। हंजला इधर आ जाइए। हंजला ने सबसे पहले रस्सी भी तलाश कर ली और हार भी तलाश कर लिया और ये रहा इनका बकरा। अपने बकरे के जंजीर का ताला भी सबसे पहले खोल लिया है। माशाल्लाह, हंजला यहाँ मौजूद हैं और दोनों बच्चे लगे हुए हैं और वहाँ पर जो मौजूद है उनको हार नहीं मिल रहा। हार मिलेगा स्पीड से तलाश करने में, आप ढूंढें जी, इस घास के अंदर आपने हाथ मारना है, हाथ से ढूंढे, तलाश करें। देखिए बकरा भी आया है तलाश करने के लिए, क्या वो तलाश कर रहा है या चारा खा रहा है, लेकिन आपने ढूंढना है। नहीं मिल रहा और इनसे हार भी नहीं पहनाया जा रहा है। ये बकरा तैयार है इसलिए कि मैंने हार खाना है और ये चाह रहे हैं कि हार पहना है, हार पहना दें। आइए, इसे प्यार से पहनाना है जी। काउंटिंग शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और आपका टाइम ख़त्म हो गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि माशाअल्लाह मोहम्मद हंजला ने सबसे पहले रस्सी भी तलाश की, हार भी तलाश किया और ताला भी खोलकर सबसे पहले यहाँ पर आ गए। तो ये मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए? स्पीड से करना चाहिए और केयर करनी चाहिए या नहीं? यानी जानवरों को क्या तकलीफ हो जाए या नहीं हो जाए? नहीं होनी चाहिए। और अपने भाई को धक्का देना चाहिए? नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए और दूसरी चीज़ नहीं मिल रही तो अपने भाई की छीननी चाहिए? नहीं छीननी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, जैसे आपका एक ताला, एक चाबी नहीं लगी थी आपकी, तो क्या वो चाबी आप छुपा लेंगे ताकि दूसरे भाई को नहीं मिले? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो इन्होंने सबसे पहले सारे काम किए, अपनी जो एक्टिविटी थी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म की है, तो माशाल्लाह फर्स्ट आ गए हैं। इन्होंने भी करने की कोशिश की, तो स्पीड तो इन्होंने दिखाई लेकिन हार नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि आप जब चीज़ तलाश करते हैं तो स्पीड में थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। स्पीड ही होती है, स्पीड में सुस्ती नहीं होती है, स्पीड में रफ्तार कम नहीं होती है। लेकिन माशाल्लाह केयर का इन्होंने ख्याल रखा है, और इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा कि बकरे को हार पहनाना चाह रहे थे लेकिन बकरा हार पहनने के बजाय खाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें ये बात पता चली कि हमने अपने काम सुस्ती से नहीं, चुस्ती से, स्पीड से करने हैं, और अपने भाई का और जानवरों का ख्याल रखना है, केयर भी करनी है। हम देंगे इनको तोहफे, क्योंकि हमारी इस एक्टिविटी का मकसद हार जीत नहीं है। इस एक्टिविटी का मकसद आप तक एक अच्छा पैगाम पहुंचाना है। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। और जज़ाकल्लाहु आमीन। और आप? जज़ाकल्लाहु खैरा। उसी के साथ ये एक्टिविटी मुकम्मल हुई। अल्लाह पाक से दुआ है जो पैगाम हमने हासिल किया उसे याद रखने, अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजूद बच्चों से कुछ सवालात और दुरुस्त जवाबात पर देंगे इनको इनामात। सेगमेंट का नाम है जवाब पर इनाम। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। सेगमेंट है जवाब पर इनाम। टीम ए मेरे सीधी जानिब है और टीम बी मेरे दिल की जानिब है, और हम दोनों टीमों से दो दो सवाल करते हैं। जो दुरुस्त जवाब देता है उसको क्या देते हैं हम? इनाम, तहाइफ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो पहला सवाल करेंगे टीम ए से। टीम ए, जवाब दीजिए, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? कौन जवाब दे रहा है? तहाइफ में उठा लेता हूँ, ये लीजिए तोहफे भी। जी, माइक दीजिए उनको। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम है हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है, ये लीजिए तोहफा। अगला सवाल टीम ए, बताइए जिनों और इंसानों को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा किया है? जिनों और इंसानों को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा किया है? इनको माइक दीजिए। अल्लाह की इबादत के लिए। जी हाँ, अल्लाह पाक ने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जवाब दुरुस्त है। क्या कहेंगे आप? जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन। टीम बी से भी दो सवाल होंगे, मैं तोहफे उठा लेता हूँ। बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के शहजादे थे, आपके बेटे थे, आप किसी एक का नाम बताएं। हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इब्राहीम, जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम इब्राहीम भी था, आपके एक बेटे इब्राहीम नाम के भी थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से ही होगा। बताइए, तरावी की नमाज कौन से इस्लामी महीने में पढ़ी जाती है? इनको माइक दीजिए। रमज़ान के महीने में। माह रमज़ान मुबारक में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। जवाब दुरुस्त है। ये लीजिए, ये आपका इनाम। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पे सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था जवाब पर इनाम। दोनों टीमों से सवालात किए गए और दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। और इसी के साथ ही ईद का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बच्चों की बकर ईद, ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आज इसका आखिरी एपिसोड था। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत सारे सेगमेंट्स देखे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी, और यकीनन आपने इस प्रोग्राम से बहुत सारी दीनी बातें सीखी होंगी, बहुत सारी दीनी इन्फॉर्मेशन भी आपने हासिल की होगी, और इस्लामी मालूमात भी आपने हासिल की होगी। अगर आप हमारा कोई प्रोग्राम मिस कर चुके हैं, कोई प्रोग्राम रह गया है, तो परेशान नहीं होइए। जी हाँ, यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ पर किड्स मदनी चैनल पर नशर होने वाले, दिखाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आप भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, ये किड्स मदनी चैनल का आखिरी प्रोग्राम नहीं है। किड्स मदनी चैनल चल रहा है, चलता रहेगा, और आपको अच्छे बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम दिखाता रहेगा। आपने किड्स मदनी चैनल के साथ जुड़े रहना है, दूसरों को इसकी दावत देनी है, अपना ख्याल रखना है, और मदनी चैनल देखते रहना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। बच्चों की बकरा ईद, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए,
आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके